मित्रों, हिंदी शर्मा सर की पाठशाला की ओर से आप सबका नमन करता हूं और आज मैं आप लोगों के सामने व्यंजन वर्ण की चर्चा करूंगा। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? तो व्यंजन वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जिस वर्ण के उच्चारण करने में स्वर वर्ण की सहायता लेनी ही पड़ती है, उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे हम कोई भी अक्षर व्यंजन लेते हैं, जैसे ग, ग और ओ भी बोलते हैं, छ भी बोलते हैं, वो बोलते हैं, ज, ओ, ट, ओ, ठ, ड, जो भी है, फ, प, जो भी बोलेंगे स्वर वर्ण की सहायता लेनी ही पड़ती है, उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण की 3 भेद होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। अब एक एक करके देखते हैं। स्पर्श व्यंजन हम किसे कहेंगे? जिन वर्णों के उच्चारण करने में हमें मुंह को स्पर्श करते हुए निकलता है, मुंह को स्पर्श करते हुए, टच करते हुए बाहर निकलता है, उस व्यंजन वर्ण को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसीलिए स्पर्श, टच करते हुए निकलता है, इसीलिए इसका नाम स्पर्श व्यंजन वर्ण रखा गया। अब क से लेकर म तक 25 अक्षर होता है और 25 अक्षर ये सब स्पर्श व्यंजन है, क्योंकि इतना जो जितने भी अक्षर हैं इसको उच्चारण करने में हमें मुंह को स्पर्श करते हुए निकलता है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन मतलब मुंह के अंत स्थान से, अगर आप आईने के सामने आकर के मुंह खोल करके देखें तो अंदर में एक वाशर जैसा बना दिखता है। तो उस ये जितने वर्ण हैं, यो, रो, लो, वो, अपने आप प्रयोग करके देख सकते हैं कि ये सब उच्चारण जो है, ये सब अक्षर का उच्चारण जब करेंगे मुंह के अंत स्थान से निकलेंगे। यो, रो, लो, वो, ये मुंह पूरा खुल जाता है, इसीलिए इसको अंतस्थ, अंत मन अंत, लास्ट, अस्त मन स्थान, मुंह के अंत स्थान से जो उच्चारण होता है, जिन वर्णों का उच्चारण होता है, उसे अंतस्थ व्यंजन वर्ण कहते हैं। आप खुद करके देखेंगे तो पता लग जाएगा। अब आता है तीसरा, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म मना, पहले मीनिंग ही समझ लीजिए इसका अर्थ। ऊष्म मना गर्मी। जिन वर्णों के उच्चारण, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण करने में मुंह में थोड़ी गर्मी पैदा होती है, ऊष्म पैदा होता है, तो उसे कहते हैं ऊष्म व्यंजन। जैसे तालब श, मूर्धन्य श, दंत श, हो, ये जितना भी उच्चारण करेंगे इसमें थोड़ी ताकत लगती है, थोड़ा सा मुंह में गर्मी पैदा होती है, इसलिए इस वर्ण का नाम रखा गया ऊष्म व्यंजन। तो फिर से हम एक बार हाईलाइट करता हूँ, ध्यान से सुनेंगे। व्यंजन वर्ण, जिन वर्णों के उच्चारण करने में हर स्वर वर्ण की सहायता लेनी ही पड़ती है, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण के 3 भेद होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण करने में मुंह को स्पर्श करते हुए बाहर निकलता है, उसे स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। क से लेकर म तक का उच्चारण करने में हमें स्पर्श करके मुंह से निकलता है, इसीलिए इसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसकी संख्या 25 होती है। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन उस वर्ण को कहते हैं जो वर्ण के, व्यंजन वर्ण के उच्चारण करने में मुंह के अंत स्थान से निकलता है, उसे हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण करने में मुंह में थोड़ी गर्मी पैदा होती है, उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो ये व्यंजन का प्रकार हुआ और उसके प्रकार का मैं परिभाषा बताया और उदाहरण से बताया। यह आज के लिए ये व्यंजन वर्ण की इतने ही संक्षिप्त विवरण है। मैं आज इतना ही कह करके समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।